ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 15/9/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वे सुनकर दूसरों को भी जरूर सुनाना है। प्रश्न है, बाबा ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश न हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। लेकिन बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। एक कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होती है। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, यह कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही शिव बाबा को भी जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है और क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा है, रचा था, कैसे रचा, फिर क्या उसकी सिद्धि हुई, यह तो कोई भी नहीं जानते हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई नहीं दे सकता है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं बाबा आकर के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर के औरों को करेंगे। बहुत सहज है, सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है, एक ही बाप होता है। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो, तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए, माना चिंतन चलना चाहिए। मनन चिंतन करें। ऐसे ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए रुद्र यज्ञ किसने रचा था, क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या खाली रुद्र यज्ञ है? असुर नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है ही निराकार, कैसे यज्ञ रचेंगे? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। ये तुम बच्चे अभी जानते हो। वहाँ लिखना चाहिए वो कौन सा यज्ञ है। बड़ा भक्के से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसा इकट्ठे करते हैं। बड़े बड़े आदमी भी उसमें दान करते हैं। कोई 100 निकालते हैं, कोई 500 निकालते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके इकट्ठा करते रहते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। और यहाँ तुमको बाबा कहते हैं कि स्वाहा होना पड़ता है। वहाँ कोई स्वाहा होने की उस यज्ञ में बात नहीं होती। यहाँ बच्चे कहते बाबा तन मन और धन सहित मैं आता हूँ। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी भी बाबा कहते आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होती है, चंदा चीरा होता है, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही
विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज़ करते हैं। शांत तो सारी दुनिया में शांति होनी चाहिए। परमात्मा है ही शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। बाबा जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रही है। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है? शिव बाबा सेठ जी है, और सेंटर दुकान है। कौन सा मैनेजर अच्छा है? वो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। यह ब्रह्मा है गोथरी। यह बड़ी रमणीय बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए लिखा हुआ है, विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, यह तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है, बाप है रुद्र। रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कैसे उन लोगों को सावधान करो। बड़ों बड़ों को बोलो यह यज्ञ तुम रचते हो उसमें भूल है। परमपिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर ही आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, यह भूल कर दी है। वैसे ही यह रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का यह ज्ञान यज्ञ जिसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नर्क का विनाश हो, ये तो अच्छा ही है। पुराना मकान डिमोलिश करने के बाद ही हम वहाँ पर नया बना सकते हैं ना। तो भारत के लिए भारत है ही हमारा अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है। परंतु यह समझाना चाहिए, जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती ही होगी। लेकिन वह कन्वर्ट हो गए हैं तो कैसे निकले? बौद्धिक, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर के ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। यह भी ड्रामा है। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फ़ायदा? अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा करते हैं और उसे कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही फिर अच्छा पद भी पाते हैं। तो यह गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले देवी देवताएं थे उन्होंने, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं। कई तो भारत से बाहर भी चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है। और सभी धर्म स्थापक जो है उन लोगों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में ही आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है। सबको पावन बनाने वाला एक है, यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो, इतने सालों से बैठे हैं? हाँ, क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते रहते हैं। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी है तो जरूर यहाँ ही होगा। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात मानव पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला एक ही सतगुरु शिव बाबा है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु।
तो तीनों इकट्ठे हैं, पहले जरूर बाबा के बच्चे होंगे, फिर पद भी टीचर से पाएंगे, नंबरवार है ना। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे, यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। वह समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबल ही समझा सकता है। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में भी जो अक्लमंद है उनमें भी नंबरवार है, दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वह जरूर अच्छा नंबर लाएंगे, पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे, हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाशी ज्वाला निकलती है और भारत स्वर्ग बनता है। या फिर यज्ञ रचते हैं विनाश न हो, अर्थात स्वर्ग की स्थापना न हो। यह तो उल्टी बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सबका उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम आपसे सुनकर औरों को भी यह ज्ञान सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो। बाबा प्रैक्टिस ले रहे हैं बच्चों से। घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सकूँ। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में जौ तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सारी सामग्री स्वाहा होनी है। परंतु यह सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती है, बाबा को याद नहीं करते हैं, तो फिर बुद्धि का ताला भी नहीं खुलता है। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते हैं उनमें धारणा भी नहीं हो सकती है। तो बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा ना। मोस्ट बिलीवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं, शिव की पूजा होती है तो जरूर आता होगा ना। बिगर ऑर्गन्स क्या आकर के करेंगे। तो अब ब्रह्मा में मैं आया हूँ, तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देहाभिमान होने के कारण इतना लव बाप के लिए रिगार्ड नहीं है। डायरेक्शन पर मुश्किल ही चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो निरअहंकारी हूँ ना, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो जाती है, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को नहीं बुलाते। भावना रखते हैं, भावना का भाड़ा मिल जाता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना, ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है, स्त्री को देख लेते हैं, चीज़ ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा गुरु नानक आदि को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार भी हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु साक्षात्कार की चाबी भी शिव बाबा के हाथ में है। बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराया और ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा को तो अच्छी रीति रिगार्ड, बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो ना। बाबा में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं।
समझते वो तो निराकार है। कहते यह तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा को भी रिगार्ड नहीं देते बच्चे। आज बाबा कान खींच रहे हैं बच्चों का। ऐसे डायरेक्ट तो पालना नहीं ले सकते, डायरेक्ट हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते। ब्रह्मा बाबा को तो याद करना ही पड़ेगा ना, उनका रथ है। अच्छा निराकार की गोदी में जा कर के दिखाओ। अभी गोदी में जाने की बात आती है तो ब्रह्मा बाबा के पास आना पड़े ना, गोदी तो बाबा के पास है ना। हाँ, निराकार के साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो। कहते हैं नहीं बाबा आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ करके चलते हैं। यह बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत है जो गपोड़े लगाते हैं। हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी रियलिटी अपनी बता रहे हैं, मैं भी इतना नहीं याद करता। तो आप बच्चे कैसे कह सकते हो कि मैं तो 24 घंटा बाबा आपकी याद में हूँ। मैं भी पुरुषार्थी हूँ, याद तो करते रहना है। बाबा कहते हैं मैं तो एक ही सिकिलता बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी विशाल बनाना है। उच्च पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी है और करानी है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाबा से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है, कर्मयोगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहे जैसे चाहे जितना समय कर्म करना चाहे वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली हुई है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मर जीवा जीवन कहते हैं। आज का स्लोगन है दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपण की स्थिति में स्थित रहो। दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपण की स्थिति में स्थित रहो। तो ऐसे मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।